सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, घातांक एवं करणी हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये है हमारे सामने 3/5 की घात 3 गुणा 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये 3 - 6, तो ये आपका हो जाएगा 3/5 की घात 3 - 6 कितना हो जाएगा -3 बराबर 3/5 की घात 2x - 1। ठीक, अब आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि ये आधार समान है तो ये घातें भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहां से हो जाएगा -3 बराबर 2x - 1। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2 = 2x। तो ये आपका -2 से -2 कट जाए, क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखिए ये तो हमारा हो जाएगा 6 की घात 3। ठीक, और ये भागे में है, भाग का साइन है तो हम इसको बटे में कर देंगे। ठीक, और ये आपका 9, 4 गुणा 9 लिखा है तो 36 का स्क्वायर गुणा, और ये आपका हो जाएगा 27 को मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब, 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब, और इस पर लगाए स्क्वायर। ठीक, और 6 की घात प्रश्नवाचक। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 6 की घात 3, और ये आपका 6 स्क्वायर पर स्क्वायर। ठीक, गुणा, और देखिए इन दोनों में हम क्या करेंगे, जब घातें समान होती हैं तो आधार गुणे में आ जाता है। ठीक, तो 6 की घात तो 3 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक, 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, 6 की घात कितना हो जाएगा 3। ठीक, और इस पर क्या लगा हुआ है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, बराबर 6 की घात प्रश्नवाचक। ठीक है, अब देखिए ये आपका 6 की घात 3 और ये आपका 6 की घात 4 गुणे, और ये हो जाएगा 6 की घात 6 बराबर 6 की घात प्रश्नवाचक। ठीक, तो ये पूरा कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 6 स्क्वायर। ठीक, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 6 क्यूब है और ये 6 स्क्वायर है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। 6 की घात 5 बराबर 6 की घात प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक का मान हो जाएगा 5। 5 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रश्न हमारे सामने हमें दिया हुआ है 8 की घात x + 1 बराबर है 64। ठीक, तो 8 की घात x + 1 और 64 को मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर। ठीक, तो अब आधार समान हो गए तो घातें बराबर हो जाएंगे, x + 1 बराबर हो जाएगा 2। ठीक, तो x का मान आ जाएगा 1। ठीक, अब x का मान 1 आया है तो मैं इसको रखूंगा तो 3 की घात 2 गुणा 1 + 1। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 आपका हो जाएगा 27। आपका डी ऑप्शन सही है। अब इसमें देखिए आधार समान है तो सारी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो देखिए ये आपका 23 की घात, इन सबको जब जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 13.6 बराबर 23 की घात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान हो जाएगा 13.6। क्यों, क्योंकि आधार समान है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक प्लस 6.5 बराबर 12.4, क्योंकि आधार तो समान है। और ये आपका हो जाएगा 12.4 माइनस 6.5। ठीक, तो जब आप घटा करके लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9 पॉइंट, और ये आपका 5.9। 5.9 आपका कहीं नहीं है, तो आपका ई ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं सही होगा। हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए 34 की घात 56 गुणा 34 की घात -53। ठीक, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, हो जाएगा 34 की घात 56 - 53। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 34 की घात हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 34 गुणा 34 गुणा 34। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, 34 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक, तो 34 का स्क्वायर हम वैसे ही निकालेंगे जो हमने पुरानी ट्रिक पढ़ी थी। ठीक है, तो हम इसमें
क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे तो ये आपका 40 बन जाएगा, और 6 एक बार जब कम कर देंगे तो ये आपका 28 बन जाएगा। ठीक, अब गुणा करा देंगे, 4 32, 4 दूनी 8 3 11, 1120। ठीक, और हम इसमें क्या करेंगे, 6 का वर्ग जोड़ेंगे। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1156 हो जाएगा। ठीक, अब ये स्क्वायर आ गया 1156। ठीक, अब हम इसमें वापस फिर 34 का गुणा कराएंगे, तो 34 को लिखेंगे 30 + 4। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 18, 3 बजे 15 1 16। ठीक, और 11 3 33 1 34। ठीक, और 0 यहां पर है तो 0 यहां पे लगा देंगे। ठीक, 4 6 24 की 4, 4 5 20 2 22, 11 4 44 2 46। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा 4 8 2 10, 6 6 12 1 13, 4 4 8 1 9, और ये आपका 3। ठीक, तो 39 304, 39 304 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि 31 की घात 31 है। ठीक है, और ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ठीक, तो 31 - 27 ये आपका हो जाएगा 31 की घात 4। ठीक है, तो 31 की घात 4। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 31 × 31 × 31 × 31। ठीक है, अब 31 का स्क्वायर अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो जो हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी उसी से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, -1 कम कर देंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, और +1 कर देंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। ठीक, अब गुणा करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 960, और जिसको जोड़ा घटाया उसी का वर्ग ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 961। ठीक, अब ये 31 का वर्ग हो जाएगा 961, तो ये भी तो 31 का ही वर्ग है, तो ये भी 961 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें आंसर इसी के फॉर्म में दे रखा है 961 का स्क्वायर, तो 961 का स्क्वायर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये प्रश्न है हमारा। तो अब देखिए इसमें हम क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं, तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। 5.5 + x बराबर हो जाएगा 12 के। ठीक, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 - 5.5। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 6.5। 6.5 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो अब देखिए इसमें घातें समान है तो आधार आपस में गुणा हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका 4 × 2, 4 × 2 की घात हो जाएगा 2.3 × 8 की घात 1.7। ठीक, 8 की पावर 2.3 गुणा 8 की पावर 1.7, दोनों जुड़ जाएंगी, 8 की घात हो जाएगा 4। ठीक, अब ये लिख सकते हैं 8 × 8 × 8 × 8। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 512 × 8। ठीक, अब 512 का 8 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 1 9, 8 5 40, तो 4096 आया। 4096 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये प्रश्न है हमारा। तो पहले तो सवाल ही लिख लेते हैं। तो देखिए 8 की घात 1.3 × 4 की घात 0.6 × 16 की घात 0.2 बराबर 2 की घात प्रश्नवाचक। ठीक है, अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूं 2³ और इस पर पावर है 1.3, और इसे मैं लिख सकता हूं 2² और इस पर पावर है 0.6। ठीक, और इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 × 0.2 = 2 की पावर प्रश्नवाचक। ठीक है, आप देखिए ये आपका हो जाएगा 3 × 1.3। ठीक, ये आपका 3.9 गुणा, और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 1.2, और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 0.8 बराबर 2 की पावर प्रश्नवाचक। ठीक है, अब देखिए ये आपका 3.9, और ये आपका हो जाएगा 2 = 2 की पावर। ठीक, अब ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 5.9 = 2 की पावर प्रश्नवाचक। ठीक, तो प्रश्नवाचक की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5.9 हो जाएगी। 5.9 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है।